नमस्कार दोस्तों, एक और जहां सदन में मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा शुरू हुई, चर्चा के साथ ही सवाल में घिर गई और हर ओर से उसकी कलई खुलती दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि भारतीय लड़ाकू विमान इस वजह से गिरे थे कि सरकार ने आखिरी टाइम पे 21 की जगह सिर्फ 9 टारगेट पे हमला करने का परमिशन दिया था। इसका पुख्ता सबूत कांग्रेस ने संसद में पेश किया है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बात सदन में चर्चा के दौरान उठी, पूरा हड़कंप मच गया है। विपक्ष की ओर से ये बात किसने उठाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से क्या जवाब मांगा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इसमें चर्चा करेंगे कि क्या सच में कुछ पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पे हमला करने पे रोक थी। दोस्तों, पहलगाम हमला हुआ, फिर मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना की ब्रीफिंग और सरकार के मंत्रियों की जो बातें सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 टारगेट पे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके हमला किया। लेकिन अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से बहुत से सवाल थे जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अधूरे थे। पहला ये कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया, दूसरा ये कि क्या विदेशी मीडिया के अनुसार सच में भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे, और सबसे अहम था कि पहलगाम के आतंकी कहां गायब हो गए। हालांकि इन सवालों के जवाब के लिए विपक्ष ने कई बार संसद का विशेष सत्र बुलाने, कई बार मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे खास चर्चा कराने की बात कही, लेकिन भारी विरोध के बाद आखिरकार आज ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा शुरू हुई। और आज जैसे ही चर्चा शुरू हुई, सवालों के साथ ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के फैसले पे सदन में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जो है मोदी सरकार की लंका लगा दी है। उनका सदन में भाषण इतना जोरदार था कि सेना के शौर्य पे अपनी पीठ थपथपाने वाली बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है। गोगोई ने सरकार के सामने ऐसा पुख्ता सबूत ले आए हैं कि मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। गोगोई ने अपने बयान में बताया है कि सरकार ने अचानक ऑपरेशन सिंदूर के 21 टारगेट को हटा के 9 टारगेट कर दिया। साथ ही भारतीय सेना को कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री पावर पे आक्रमण करने की पाबंदी थी। सुनिए गौरव गोगोई का ये बयान जिसने लोकसभा में हंगामा मचा दिया है। और सर, इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सब ने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके? और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है।
इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर, बात में आती है विदेश नीति की। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शंगीला में जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग में जो ड्राफ्ट जो आया, जिसको भारत सरकार ने नकारा, वो ड्राफ्ट बनाने में हमारे ही कुछ सहयोगी देश थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन ऐसे देश जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया। और आप ये शब्दों के खेल से आप खुश हो कि ब्राजील के डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का भी नहीं, ब्राजील के डॉक्यूमेंट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उसी की निंदा हुई, पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। पर आप उससे खुश हो? अगर आप उससे खुश हो तो मैं जानना चाहूंगा, जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता IMF ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? हम जानना चाहेंगे, जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज भारत उस पर क्या रवाई है? वर्ल्ड बैंक का जो $40 मिलियन आ रहा है, और ये पैसा किसको जाएगा सर? पाकिस्तान की नेतृत्व उनकी जनता या उनकी चुनी हुई सरकार नहीं, पाकिस्तान की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। तो ये सारा पैसा वहीं जाएगा जहां पर हमने मिसाइल गिराई। तो क्या इतना भी हम नहीं कर पाए? क्या इतना भी ताकत नहीं? क्या इतना भी विश्व गुरु में लोगों का विश्वास नहीं, देश अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास नहीं कि IMF का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, वर्ल्ड बैंक का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, ADB का एड ना जाए पाकिस्तान के पास? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। एक देश ने आज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिससे बहुत नियंत्रण पाकिस्तान पे पड़ती थी, आज उससे वो 2022 में निकल आई ग्रे लिस्ट में। क्या वो डालेंगे? तो इसीलिए आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। देखा आपने कि किस तरह से गौरव गोगोई ने सरकार की पोल खोल दी है, और गौरव गोगोई के बयान के बाद मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है। सवाल ये है कि क्या सच में आखिरी समय पे टारगेट बदल दिए गए थे? टारगेट की संख्या 21 से घटा के 5 कर दी गई थी। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा थी? क्यों कुछ पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पे आक्रमण की पाबंदी थी? ये देखना दिलचस्प होगा कि कल जब राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जवाब देते हैं तो क्या जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पास इस बात का बयान है, नहीं है? जो भी है आप सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।